हमको 98 18 25 14 25 इसने मोबाइल नंबर बताया। अब इसने नाम पूछा, जी नाम बताओ। इसने नाम डाला शीतला स्टोर पूछकर, ये डल रहा है नाम इसमें, ये एक मिनट, STOR स्टोर, ये नाम डाल दिया। फिर इसने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। आप कुछ भी अमाउंट डाल सकते हो इसके अंदर, आप ऐसे आप मान लो 200 डालते हो आप, टाइम डाल दिया और जो है कितने ट्रांजेक्शन किया, ये टाइम डाल दिया 10:40 का। अब आप इसको टाइम कितना ही कर सकते हो, 11:10 का कर दो। ओके, तो उसके बाद इसने क्या करा, यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप सभी ने अनसेंसर्ड एआई के बारे में तो सुना ही होगा। अनसेंसर्ड एआई से मेरा मतलब है कि एक ऐसा एआई टूल या फिर एक ऐसा एआई जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वर्क करता हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? आज के टाइम पे बहुत सारे एपीआईज के थ्रू आप जो है पर्सनल एआई बना सकते हो कि वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। जैसे सपोज दैट कि आप चैट जीपीटी पे जाके लिखो हाउ टू हैक अ ब्लूटूथ, बट वो आपको नहीं बताएगा, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा या फिर आपको जो है सीधी सीधे लिख देगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकता। बट मैं अगर आपको बताऊं कि एक ऐसा एआई टूल जो आप खुद भी बना सकते हो, जिससे कि आप कुछ भी हैकिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी नेगेटिव या फिर आप समझ सकते हो कि कुछ इलीगल ऐसी एक्टिविटी के बारे में आप सर्च करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। सपोज दैट कि अगर आप किसी दुकान पे चले जाओ और जो है दुकान पे जाके कुछ सामान खरीद लो, उसके बाद आप दुकान वाले से कहो कि मुझे पेमेंट करना है, अपना क्यूआर कोड दो, और आप जो है पेमेंट भी कर दो। बट पेमेंट आपने एक्चुअली में अपने फोन से नहीं करी है, आपने सिंपली ब्लूटूथ हैक करा और वो ब्लूटूथ अपने फोन से अटैच करा एंड देन आपने अपने वो ब्लूटूथ पर जो है जो कनेक्टेड डिवाइस है उस पर आपने एक ऑडियो चला दी, जो भी वो अमाउंट है उसी फीमेल वॉइस में। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो कि आज के टाइम पे अपने फोन्स या फिर अपनी एक्चुअली में अकाउंट ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ वो साउंड बॉक्स पर जो है पूरा ट्रस्ट करते हैं कि ये बोलेगा तो हम समझ लेंगे कि पेमेंट आ गई। तो वो जो कनेक्टेड डिवाइस है, अगर वो उस पर वो साउंड प्ले करते और कहे कि जो है जो भी साउंड बॉक्स है वो जो भी वॉइस निकालता है, जैसे सपोज दैट कि पेटीएम पर 200 रुपीज प्राप्त हुए या फिर कुछ भी ऐसा वॉइस जो है वो अपने फोन पे प्ले करके वो सिंपली पेमेंट, फेक पेमेंट करके यहाँ से जा सकता है। घंटा होगा अभी पेमेंट ही नहीं आया। 1 घंटा हो रहा है पेमेंट नहीं आया भाई। कोई नेटवर्क का इशू हो जाता है, आप देख लीजिए यहाँ पर रेस्टोरेंट के नाम पर हमने किया है कि नहीं किया है? किया तो है। एक मिनट भैया, क्या हुआ? पेमेंट इन्होंने किया है? उन्होंने पेमेंट किया, हमारे पास आया ही नहीं, मैसेज नहीं आया ना? आपने कैसे किया? आप दिखाओ तो। भैया हमने किया है, देखिए हमने पेटीएम से किया है यार, देख लो। पेमेंट आपने 2400 रुपए था, 2400 रुपए कर दिया अभी हमसे। वो बता रहे हैं इनका नेटवर्क भी तो इशू हो सकता है। These are the negative things which you can do from uncensored AI. अब अनसेंसर्ड एआई से रिलेटेड कुछ और चीजें बताता हूं। अनसेंसर्ड एआई को आप सिंपली अपने किसी भी लैपटॉप या फिर आप फोन पर भी या फिर आप टेलीग्राम बॉट बनाकर भी आप उसे यूज कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं कंप्लीटली तो बिल्कुल नहीं देने वाला हूं कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा, बट एक हिंट जरूर दे दूंगा वीडियो के एंड में। अब वो है किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी गिटहब पर, बहुत सारी ऐसे लोगों ने पोस्ट करी हुई है अपनी रिपोजिटरीज, आप देख पाओगे अलग अलग लोगों की। उस पे आप जो है जो पब्लिक रिपोजिटरीज हैं उसमें आप सर्च करो, देखो जाके ढूंढो गिटहब पे, आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, बहुत इजीली मिल जाएगा। बट आपको उससे जो है ना ऑपरेट करना नहीं आएगा, आपको जो उसके इनिशियल स्टेप्स हैं वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज्यादा ट्रेकिंग है। आप बहुत ही इजीली आपको सिंपली वो जिस बंदे ने वो जो है पोस्ट करा है गिटहब पर, जो भी पब्लिक प्रोफाइल बना के जो भी उसने अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करा है, वो उसे वो ही चलाना जानता है। आप इजीली जो है उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने एक्सेस कर लिया सो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली। अगर आपको अपने पड़ोसी का वाईफाई हैक करना है, बहुत इजीली कर पाओगे। अपने साइड वाले किसी लोगों का या फिर किसी उसका सीसीटीवी हैक करना है या फिर किसी भी जगह का सीसीटीवी हैक करना है, आप इजीली कर पाओगे। अगर आपने सीसीटीवी हैक कर ली तो आप वहां की बातें भी सुन पाओगे। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज है जिसमें कि आप वहां पे हो रहे एक्शन को देखने के साथ साथ आप उनकी आवाज भी सुन सकते हो। अगर आपने सीसीटीवी हैक कर लिया तो ऑब्वियसली आप जो वहां की आवाजें भी सुन पाओगे। सो इस तरीके से जो है आगे बढ़ चुकी हैं ये सब चीजें। तो कुछ इस तरीके से टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके लोग बहुत सारी ऐसी चीप एक्टिविटीज करते रहते हैं।
तो उनमें से कुछ एक एक्टिविटी है ये। इंदौर की कनाडिया पुलिस ने फर्जी फोन पे ऐप के जरिए लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने 25 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया। बट इन चीजों से गेन कुछ नहीं होगा, ये एक बहुत ही गलत चीज है। एक तरीके से आप अगर किसी बंदे को पेमेंट कर रहे हो या फिर आप सपोज दैट किसी शॉप पर गए और वहां पे जाके आपने यही सेम चीज करी कि उसका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके अपने फोन से कनेक्ट कर लिया एंड देन वही वॉइस चला दी कि फोन पे पर 200 रुपए प्राप्त हुए या फिर पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए, ये वॉइस चला दिया आपने, वो पैसे उसको नहीं दिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको कर्मा जरूर मिलेगा इन चीजों का। अनसेंसर्ड एआई को आप बहुत अच्छे तरीकों से भी यूज कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि किस तरीके से, लोगों के दिमाग में तो गलत ही आइडियाज आएंगे अनसेंसर्ड एआई से। अनसेंसर्ड एआई जो सब कुछ बता सकता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, लीगल से इलीगल तक। बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पॉजिटिवली भी आप ले सकते हो। जैसे कि सपोज दैट कोई एडिटिंग ऐप है या फिर कोई एडिटिंग आपका सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करते हो, बट जो है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तो आप सिंपली उसको जो है एक तरीके से एक छोटे से स्टेप को क्रैक करके आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। ऐसे बहुत बार मैंने भी करा है, इवन सबने ही करा होगा। बहुत सारे लोग पायरेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता है कि बिहाइंड द एप्लीकेशन, बिहाइंड द सॉफ्टवेयर क्या चीज कोड हो रही है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि एक इंसान ये शो कर रहा था, उसने प्रूफ दिया है कि पीछे जो है जो एप्लीकेशन है वो बिटकॉइन रिक्वेस्ट कर रही है। अगर आपके फोन में वो बिटकॉइन या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बिल्कुल विदाउट 2 फैक्टर वेरिफिकेशन या फिर बिना किसी ऐसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड ऐप के अंदर अगर आपका बिटकॉइन रिवील हो रहा है ना, तो वो डेफिनेटली वो ऐप जो है सॉफ्टवेयर है वो फैच कर लेगा आपके वो बिटकॉइन गया, तो एक तरीके से आपके पैसे चले गए। तो ऐसे बहुत सारे पायरेटेड एप्स, गेम्स आप जो नॉर्मली किसी भी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेते हो, ये बहुत ज्यादा गलत है। आपको एक जेन्युइन तरीके से ही डाउनलोड करनी चाहिए। सो दिस इज द एक्चुअल रीजन व्हाई यू शुड नॉट यूज अनसेंसर्ड एआई और समथिंग लाइक दिस। मतलब अनसेंसर्ड एआई तो आप एक लीगल तरीके से आप यूज कर लो, किसी को पता नहीं लगेगा, बट अगर आप किसी का साथ गलत करो तो वो ज्यादा गलत है, ठीक है ना। एंड द नंबर 2 जो सबसे ज्यादा मेन है वो ये है कि अगर आपको इस चीज को पॉजिटिवली लेना है तो ये एकदम ऑफलाइन है। सपोज दैट कि भगवान ऐसा ना करें कि जो है दुनिया में कुछ ऐसा क्राइसिस आ जाए या कुछ ऐसे सीन हो जाए या फिर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें कि आप इंटरनेट यूज ही ना कर पाओ, तो ये आपको हेल्प करेगा। अभी लास्ट टाइम मैंने क्लॉड की हेल्प से एक चीज बनाई थी जो कि बहुत बेस्ट है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि मैं जब भी अपना लैपटॉप ओपन करूं, मेरा लैपटॉप जो है कंप्लीटली सारी 10% प्रीफेच फाइल्स ऑटोमेटिकली रिमूव कर दे, और उसके बाद मैं जब भी गेम ओपन करूं तो कंप्लीटली बैकग्राउंड के सारी एप्स को क्लोज कर दे। तो है नहीं ये कितना बेस्ट। तो ये इन चीजों को आप डेवलप करके अपने जो मल्टीटास्किंग है या फिर आपको कुछ और अदर्स काम करने हैं, जितने भी जो भी चीजें वो आप इजीली कर पाओगे। अनसेंसर्ड एआई बहुत ही बेस्ट है, बट तब तक जब तक आप उसका गलत यूज नहीं कर रहे हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सो दैट कि मैं और वीडियोस डाल पाऊं।